आज हम इसके इस लेक्चर में इस पावर शेयरिंग चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देख लो हमने इस पावर शेयरिंग के चैप्टर लेक्चर नंबर 1 और 2 में क्या पढ़ा था। 1 2 में हमने देखा था बेल्जियम और श्रीलंका का केस, जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीज़न था। हमने ये दोनों कंट्रीज समझी थी कैसे कैसे डिवीज़न था। फिर हमने उसके बाद देखा था कि जब ये हुआ तो मेजॉरिटिज्म श्रीलंका में अपनाया गया, एक ही ग्रुप को फेवर में लाया गया। वहीं पर अकोमोडेशन बेल्जियम हुआ, यानी कि उनने दोनों को इक्वली ट्रीट किया, ये हमने देखा था। और उसके बाद अब हमें आगे पढ़ना है वाइस पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, और इसके बाद हमें पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और फिर ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ही एंड हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वाई इस पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, चल पहले टॉपिक देखते हैं। तो देयर आर टू डिफरेंट सेट ऑफ रीज़न, दो डिफरेंट सेट ऑफ रीजन्स हैं इसके लिए जिसकी वजह से पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। फर्स्ट, पावर इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट को वो रिड्यूस करती है। अलग अलग ग्रुप्स में जो मतभेद यानी तनाव होते हैं, ये उनको रिड्यूस करती है। सिंस सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस, जिससे कि वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो पॉलिटिक्स में हमारी उथल पुथल ये सब हो सकती है, इसको वो हमें ना होने से बचाए। अभी गुड वे स्टोरिंग द पॉलिटिकल ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए इम्पोज द मेजर कम्युनिटी, मेजॉरिटी को ना एक्सपोज करते। हाँ, ये हमारा पहला जो रीज़न है वो हमारा प्रूडेंशियल रीज़न है, प्रूडेंशियल। अब दूसरा जो रीज़न है वो है हमारे पास है एक मोरल रीज़न है। मोरल रीज़न क्या है कि इधर पे देखोगे तो आपको इधर पे ये लाइन मिलेगी, पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जो पावर शेयरिंग है वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, ये वाली लाइन है। मैं आपको बता देता हूँ किधर पे वो लाइन दी हुई है जिससे आप उसको समझ पाओगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सी लाइन है, ठीक है। तो ये आप लोग देखोगे तो ये दी हुई है, पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये वाली लाइन है। ये स्पिरिट है डेमोक्रेसी के, आपके मोरल रीजन है। ये दो रीजन थे आपके, एक प्रूडेंशियल रीजन, एक मोरल रीजन। ये दो रीजन थे। इन दोनों रीजनों के कारण आपको पावर को क्या करनी होती है, शेयर करनी होती है। तो मेन रीजन है जो कि आपको इस चैप्टर में डिस्कस करने को दिए गए थे। अब आगे बढ़े तो आगे हमारे पास रहता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये फॉर्म्स जो है, ये आपको अगर क्लासिफिकेशन इसका दिया है ना, तो ये 4 तरीके से दिया हुआ है। पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर उसके बाद रीजनल जो शेयर्ड कल्चर है, फिर जो तीसरा हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट के बेसिस पे। इस 4 फॉर्म में आपको ये पावर शेयरिंग पढ़नी। पहले आप देखोगे पावर शेयरिंग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में इसको डिवाइड किया गया है। और जिनको अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हॉरिजॉन्टल वे में डिस्ट्रीब्यूट है और डिफरेंट लेवल पे अपना काम करता है। ये इंडिपेंडेंट फॉर्म है, इनके एक दूसरे के ऊपर इनका चेक नहीं रहता है, तो एक इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। और उसके बाद अगर हम आएंगे तो हमारे पास आता है डिफरेंट लेवल पे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है। तो ये भी डिफरेंट अपने अपने लेवल पे हैं। और इनमें कभी कभी लोकल गवर्नमेंट थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती है। जैसे कि आप इसके बारे में आगे कंटिन्यू करोगे सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म में, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो उसमें और इसमें जो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट है वो है। फिर है आपके पास में, मैं आपको बोलूँ तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कहीं कहीं पावर होती है, कहीं कहीं कुछ पावर किसी केसेस में नहीं भी होती, कम ज़्यादा होती है, और ये दोनों अपने लेवल पे मैनेज करते हैं। तीसरी जो है हमारे पास आती है, वो आती है हमारे पास में शेयर्ड कल्चर, सोशल ग्रुप पे जो शेयर करते हैं हम कल्चर, उसी के बीच में एक सोशल ग्रुप पे। जैसे कि भी आपने बेल्जियम का केस देखा, तो बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है हमारे लिए इस वाले थर्ड वाले में, जो कि हमारे पास ये है बेस्ड ऑन द शेयर कल्चर। इसमें हमारे बेल्जियम का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बनी थी
उसमें लैंग्वेज एथनिसिटी इन सब के बेसिस पे, जैसे हमारे इंडिया में रिजर्व कॉन्सिक्वेंस है SC ST इन सब पे, वो आप थर्ड चैप्टर जेंडर रिलीजन कास्ट में